नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम बिग स्टोरी। मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। आज एक बार फिर हम 15 अगस्त की दहलीज पर हैं। 15 अगस्त जिसका अपना इतिहास है, जिसे हर हिंदुस्तानी खुद के जन्मदिन से भी ज्यादा अच्छे से याद रखता है। एक ऐसी तारीख जो हिंदुस्तान की पहचान है। आज हमारा देश आजादी के अमृत काल में सांसें ले रहा है और आज आजादी के 78 सालों का इतिहास है हमारे पास। ऐसा इतिहास जिसमें खुशियां हैं, जज्बा है, चीख भी है, चित्कार भी है, अपनों को खोने का दर्द भी है। अपने वीरों की शहादत पर जहां आंखें नम हैं, तो उनकी वीरता पर हमें फक्र है। जब आजाद हुए थे तब भी और आज 77 सालों बाद भी हमारे वीर जवानों की गाथाएं हमारे रग रग में बहने वाले लहू को खौला देती है। इसी पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि शहादत जश्न दोनों एक है। अपनी कहानी में हमें वो मौत प्यारी है जो आती है जवानी में। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहानों में, मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, ऐ मां भरोसा रखना अपनी संतानों पर। हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। और सच भी है, चाहे बात कारगिल विजय की हो या फिर गलवान घाटी की हो, चाहे बात मुंबई के 26/11 की हो या फिर छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीते 23 सालों से हो रहे हमलों की। देश के वीरों ने प्राण गंवाकर देश और समाज के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो हर मौके पर तिरंगा भी लहराया है। आज एशियन न्यूज की खास पेशकश बिग स्टोरी में उन्हीं वीर जवानों को समर्पित है जिन्होंने छत्तीसगढ़ की सुरक्षा के खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की रत्न गर्भा धरती यूं तो शांति का टापू कहलाता था, लेकिन माओवाद के कदम पड़ते ही इस धरती में खून के फव्वारे फूट पड़े। हालांकि छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने के बाद साल 2024 में पहला अवसर आया जब सुरक्षा बलों ने इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। सुरक्षा बलों की तैयारी को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अब बस्तर संभाग में नक्सलवाद की लौ बुझने की ओर है। पर बड़ी सच्चाई ये है कि बस्तर संभाग के कुछ हिस्से अब भी नक्सलवाद की बची खुची साख को कवच प्रदान कर रहे हैं। यहाँ नक्सलियों का किला अब लगभग ध्वस्त हो चला है, लेकिन बुझती हुई लौ की धमक कम घातक नहीं होती। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के लिए बीते 5 साल सुकून के रहे, क्योंकि न बड़े अभियान चले और न ही बड़े स्तर पर घेराबंदी हुई। यह विवेचना योग्य तथ्य है कि बार बार कांग्रेस और वामपंथी नीम और करेले की बेल वाला मुहावरा सही सिद्ध करते क्यों प्रतीत होते हैं। लौटते हैं इतिहास के उन पन्नों पर जिसमें दर्द है, अपनों को खोने का गम भी है, शहादत और वीरता की धधकती ज्वाला भी है। राज्य गठन के साथ ही माओवादियों ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराने 20 फरवरी सन 2000 को नारायणपुर के बाकुलवाही में सुरक्षा में तैनात दल पर हमला बोला। इस हमले में एएसपी समेत 23 जवान शहीद हो गए। इसके बाद एक लंबी शांति रही। छत्तीसगढ़ में पहला विधानसभा चुनाव साल 2003 में हुआ। इसके बाद सत्ता में बीजेपी की सरकार आई। शांति का टापू कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में माओवादियों ने साल 2005 में दूसरी बार अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने दंतेवाड़ा के एर्राबोर क्षेत्र में बड़े हमले को अंजाम दिया, जिसमें 30 पुलिसकर्मी बलिदान हो गए। इसी तरह जुलाई 2006 में एर्राबोर के सलवाजुड़ोम शिविर पर नक्सली हमला हुआ। नक्सलियों ने लगभग 500 झोपड़ियों में आग लगा दी थी, जिसमें 37 वनवासी मारे गए और सैकड़ों गंभीर रूप से घायल हुए थे। साल 2007 में नक्सलियों ने बीजापुर जिले के रानी बोदली पुलिस पोस्ट पर हमला कर 55 सुरक्षा कर्मियों की शहादत की वजह बनी। कुछ समय की शांति के बाद माओवादियों ने जुलाई 2009 में राजनांदगांव जिले के मानपुर थाना क्षेत्र मदनपाड़ा गांव, खोड़े गांव और कारकोटी के मध्य जंगल में पुलिस दल पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे समेत 39 पुलिसकर्मी बलिदान हो गए। सीआरपीएफ
और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं भारत सरकार की ओर से, पूरे देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ में माओवादी धमक का खात्मा यही नहीं होता, बल्कि नक्सलगढ़ बन चुके छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा हमला 6 अप्रैल 2010 की सुबह 6 बजे हुआ। सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के संयुक्त दल में शामिल लगभग 100 सुरक्षाकर्मी सड़क खोलने का काम पूरा कर लौट रहे थे। जब वे तार मेटला और चिंतलनार गांव के बीच जंगलों से होकर गुजरे तो नक्सलियों ने विस्फोट कर उनके वाहन को उड़ा दिया और जवानों पर गोलियों की बौछार कर दी। इस घटना में सीआरपीएफ के 76 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद माओवादियों की दरिंदगी 25 मई 2013 को सामने आई, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में दर्ज है। जगदलपुर से 47 किलोमीटर दूर दरभा के झीरम घाटी में माओवादियों ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सुकमा से जगदलपुर लौट रही कांग्रेस पार्टी के एक समूह पर दरभा घाटी में 2 पहाड़ों के बीच हमला बोला, जहां से किसी के लिए भी जान बचाकर भाग पाना संभव नहीं था। बारूदी सुरंग विस्फोट के बाद फायरिंग में पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा, राजनांदगांव के पूर्व विधायक उदय मुदलियार और स्थानीय नेता गोपी माधवानी समेत 29 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल की भी नक्सलियों ने हत्या कर दी। बस्तर टाइगर कहलाने वाले महेंद्र कर्मा को नक्सलियों ने न केवल बेरहमी से मारा, अपितु उनके शव पर नाच कूद कर विजय जश्न भी मनाया। इस हमले में नक्सलियों का क्रूरतम पैशाचिक चेहरा दिखा। सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे उसमें काफी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे काम हुए हैं। कोरोना के कारण थोड़ी गति विगत 1 साल में मंद हुई है, मगर मैं मानता हूं कि जितने भी सुझाव ट्राइबल जनप्रतिनिधि की ओर से, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की ओर से, छत्तीसगढ़ के सांसदों की ओर से मिले हैं, वो सभी पर कार्यवाही चालू है। तो ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक ले जाना। दोनों मोर्चों पर दोनों सरकारें मिलकर मक्कमता के साथ लड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरी लड़ाई को
लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी पहले से ही तय की हुई। मैं आज छत्तीसगढ़ और भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये जो घटना हुई है इसके बाद ये लड़ाई और तीव्र करेंगे और ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से विजय में परिवर्तित करेंगे। सुकमा जिले के चिंता गुफा में 24 अप्रैल 2017 का वह हमला चाहकर भी भूला नहीं जा सकता। सुगम यातायात की कवायद से कुछ पल निकालकर सुरक्षा बल के जवान भोजन के लिए महज बैठे ही थे। माओवादियों ने निहत्थे जवानों पर निशाना साध दिया। इस हमले में 25 जवान शहीद हो गए। इस हमले की अभी बरसी भी नहीं हुई थी कि माओवादियों ने सुकमा के किस्टाराम में 13 मार्च 2018 को आईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसमें 9 जवान को शहादत मिली तो 25 जवान बुरी तरह से घायल हो गए। माओवाद की घिनौनी वारदातों का सिलसिला यहाँ पर भी नहीं थमा, बल्कि 21 मार्च सन 2020 को उन्होंने फिर से फन उठाया और सुकमा जिले के मिनपा में उन्होंने सर्चिंग पर निकले जवानों पर गोलियों की बौछार कर दी। इस हमले में 17 जवान बलिदान हो गए। माओवादियों ने अपनी मौजूदगी का एहसास 3 अप्रैल 2021 को फिर कराया और इस बार उन्होंने बीजापुर जिले के टेकुलगुड़े में संयुक्त सुरक्षा बल पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 21 जवान शहीद हो गए। पर यह अंतिम पड़ाव नहीं था, बल्कि दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने आईडी विस्फोट को अंजाम दिया, जिसमें डीआरजी के 10 जवानों की शहादत की खबर सामने आई। और जब जब ऐसी खबरें सामने आती है तो हृदय करुणा से भर आता है और लता जी के गाए इस गीत की यह लाइन भाव विभोर कर देती है। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि आपने 4-4.5 घंटे तक एक कठिन लड़ाई लड़कर दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया है और वीरता के साथ आप लड़ाई लड़े हो और ऐसी जगह पे लड़ाई लड़े हो जहां जाने की पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये लड़ाई को हम सब मिलकर जारी रखें जब तक विजय नहीं होता, जब तक ये समस्या निर्मूल नहीं होती, तब तक हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हो सकती। मैं फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार की ओर से आपने जो वीरता दिखाई है। दुनिया में भारत इकलौता राष्ट्र है जिसे माँ कहा जाता है, तो देश में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसके नाम के साथ महतारी यानी माँ जुड़ा है। इन माताओं की सुरक्षा के लिए हमारे वीर जवान हंसते हंसते अपनी जान पर खेल जाते हैं। सिर पर कफन बांधकर घर परिवार से दूर रहकर भी शिद्दत से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले वीर जवानों की तारीफ इतनी है कि शब्द भी कम पड़ जाएं। तो धन्य है इन वीरों को जन्म देने वाली वो माएं, वो बहनें, वो पत्नियां जो अपने कल की चिंता छोड़कर अपने नयन कमलों को हंसते हंसते विदा करना जानती हैं। भारत की स्वतंत्रता के इस 78वें महापर्व पर यह श्रद्धा सुमन उनके नाम है जो लौटकर फिर न आए। जंग आखिर जंग होती है और भारत सदियों से जंग लड़ता आया है। आजादी के बाद कई मोर्चों पर भारत के वीरों ने जंग लड़ा और जीत भी हासिल की। तो इन तमाम जंग का दूसरा पहलू हमारे वीरों को मिलने वाली वीर गति के तौर पर सामने आई। ऐसी वीर गति जो पूरे देश की आंखें हमेशा से नम करती आई हैं। लेकिन इन्हीं बलिदानों का सरमाया है कि भारत के हर जवान में जोश और जज्बा आखिरी सांस तक नजर आता है। छत्तीसगढ़ के जन्म से भी इसके साथ जंग विरासत में साथ आया और वह नक्सलवाद के खिलाफ जारी जंग है। बीते 23 सालों में 22 बड़ी घटनाओं का जिक्र हमने किया है। इनमें जिन वीरों ने खुद को बलिदान कर दिया वे देश के जवान थे। ऐसे वीरों के प्रति श्रद्धा में हमारे भाव कितने ही काम आ सकते हैं।
लेकिन हकीकत ये है कि उनकी वीरता ही है जिसकी वजह से आम जन नक्सल दंश से महफूज रह पाता है। उनकी इस वीरता को लेकर ही किसी मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आपके जज्बों को उस वक्त तक जिंदा रखना है जब तक अंतिम सफलता नहीं मिल जाती। जो जवान शहीद हुए हैं, ये बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने, आपके पति ने, आपके बेटे ने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसको देश कभी भूला नहीं सकता। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो उद्देश्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे। फिर से एक बार देश को दुश्मनों से महफूज रखने वाले अमर शहीद जवानों की स्मृति में उनके नामों की पट्टिका लगाकर स्मृति वन का निर्माण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किया गया है। उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भी नक्सल मोर्चे पर शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति को संजोने का काम बस्तर पुलिस ने किया है। बीते 23 साल छत्तीसगढ़ के इतिहास की अमिट कहानियां समेटे हुए हैं। इन सालों में छत्तीसगढ़ के बस्तर को सुगम बनाने का जो प्रयास हुआ है, वास्तव में उल्लेखनीय है। यही वह कठिन दौर था जब नक्सलियों की धमक चरम पर थी और संसाधनों की कमी थी। बावजूद इसके वीर जवानों ने अपने हौसले का परिचय दिया। सिर पर कफन बांधकर दुश्मनों को पीछे धकेलते गए। गोलियों की बौछार से छाती छलनी होती रही, लेकिन दुश्मनों के कदम को बढ़ने से रोककर ही अंतिम सांस ली। और इन अमर जवानों की उसी जिद का परिणाम है कि बस्तर में नक्सलियों का आतंक जहां कमजोर पड़ गया है, तो वे एक हद तक सिमट कर रह गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को बने 23 साल हो गए हैं और हम 23 साल से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और अब 24वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन सालों में जिस तरीके से जवानों ने अपनी शहादत बस्तर में दी है, बस्तर को स्वतंत्र रखने के लिए, मेरे पीछे ये तस्वीर देखिए, ये उन जवानों के नाम हैं जिन जवानों ने बस्तर को स्वतंत्र रखने के लिए नक्सलियों से अपने जान का बलिदान दिया है, अपनी शहादत दी है। सैकड़ों की संख्या में जवानों की शहादत हुई है और उन जवानों की शहादत को एशियन न्यूज सलाम करता है। अमर जवान के नाम से ये स्थान है जो जगदलपुर में बना हुआ है, जहां पे सैकड़ों की संख्या में जवानों की ये नाम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जवानों ने अपना बलिदान दिया है और बस्तर को नक्सलवाद से स्वतंत्र करने के लिए ये लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। ऐसे ही जवानों को एशियन न्यूज सलाम करता है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ प्रशांत गजबिये, एशियन न्यूज, जगदलपुर। आजादी आमतौर पर हर इंसान अपने जीवन में, अपने हर पल में आजादी और सुकून चाहता है। आजादी काम करने की, आजादी कमाने की, आजादी खर्च करने की। पर हम यहाँ उस आजादी की बात कर रहे हैं जो हमें बलिदानों के बाद मिली, 200 सालों की गुलामी के बाद मिली। जिस आजादी के लिए देश के दीवानों ने दिन और रात एक कर दिए, जिस आजादी के लिए अखंड भारत ने त्रासदी सही और अंततः हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित हो गया। बावजूद इसके क्या हम पूरी तरह आजाद हैं? ये एक सवाल है जिस पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कविता लिखी थी। उसकी चंद लाइनें आपके लिए। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया है उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। छत्तीसगढ़ के वीर जवानों की शहादत के साथ ही देश के अमर जवानों के बलिदान पर समर्पित एशियन न्यूज की बिग स्टोरी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।